चलते हैं फ्रेंड, तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 4.4। तो 4.4 में फर्स्ट क्वेश्चन है, तो देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। इसमें लिखा हुआ है फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इफ द रियल रूट्स एग्जिस्ट फाइंड देम। तो यहाँ पर थोड़ा सा कुछ नहीं है, एकदम हलवा टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है कि हमें कह रहा है रियल रूट्स एग्जिस्ट है, तो हम उसके बाद क्वाड्रेटिक का वैल्यू निकालना है, मीन्स हमें x की वैल्यू निकालना। तो पहले हमें ये पता करना कि रियल रूट्स होता क्या है, उसका मतलब क्या कहना चाह रहा है, उसका नेचर क्या है, वो देख लेते हैं। तो उससे पहले आपको थोड़ा सा बेसिक चीज़ मालूम होना चाहिए इस क्वेश्चन को करने के लिए कि डिस्क्रिमिनेट क्या होता है भाई। डिस्क्रिमिनेट हम डी से डिनोट करते हैं। ये डी का मीन्स होता है b² - 4ac, ठीक है ना। ये वैल्यू जब आपकी ये वाली वैल्यू d इक्वल टू क्या आएगा, क्या आएगा, 0 से बड़ा आएगा, तो आपका आंसर क्या होगा, रियल होगा, रियल। एंड क्या होगा, डिस्टिनेट होगा, मीन्स कि d मतलब जो d की वैल्यू आप 0 से बड़ा मतलब पॉजिटिव में आएगा, तो वो क्या होगा, रियल नंबर होगा। एंड डिस्टिनेट जो x की वैल्यू आएगा ना, वो अलग अलग आएगा। क्या आएगा, अलग अलग आएगा, क्योंकि पता है ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन का x की वैल्यू कितना आएगा, 2 बार आएगा। तो दोनों अलग अलग होगा, बस ये बोला जाए। और कब ऐसा होगा, जब d की वैल्यू मतलब 0 से बड़ा होगा, मीन्स पॉजिटिव में आएगा। तो अभी क्वेश्चन करेंगे तो और समझ में आएगी। थोड़ी सी बेसिक चीज़ बता रहा हूँ, क्योंकि ये नहीं समझोगे तो क्वेश्चन में मैं कुछ और बोलूँगा तो समझ में नहीं आएगा, बस ये थोड़ा सा समझ लीजिए। फिर कभी ऐसा होगा डी की वैल्यू में सॉल्व करा, मतलब ये BAC के मतलब क्वेश्चन के अंदर मैं इसमें वैल्यू डालूंगा। जब वैल्यू डालने पर मुझे पॉजिटिव में आए, मतलब 0 से बड़ा है, तो हमारा रियल एंड क्या डिस्टिनेट आएगा, एक्स की वैल्यू अलग अलग आएगा। फिर कभी ऐसा होगा मैं क्वेश्चन के अंदर बी और AC की वैल्यू इसके अंदर डाल देंगे, और डालने के बाद D की वैल्यू क्या आएगा, 0 आ गया, क्या आ गया, 0। तो हमारा क्या होगा, रियल, मतलब रियल रूट आएगा। एंड क्या होगा, x की वैल्यू क्या आएगा बताइएगा, सेम आएगा। जो पहला x की वैल्यू सपोज मान लो सॉल्व करने पर मुझे x मिला, मतलब x की वैल्यू 1 मिला, तो सेकंड भी क्या मिलेगा, 1 ही मिलेगा। बट इस केस में जब क्वाड्रेटिक को सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू 1 मिला है फर्स्ट का, तो सेकंड का क्या मिलेगा, 1 के अलावा दूसरा मिल सकता, कुछ भी मिल सकता, 3, 2, 5 कुछ भी मिल सकता है। ये चीज़ थोड़ा सा नया टाइप का लग रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब हमारे पास क्या होगा, डी की वैल्यू क्या होगा, 0 से कम, मीन्स मैं क्वेश्चन दिया होगा ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया होगा, उसकी वैल्यू में इसके अंदर डाल दिया। डालने के बाद क्या होगा, सॉल्व करने पर माइनस में आ गया, और माइनस में आते ही क्या होगा, नो रियल रूट। तो हम रियल रूट नहीं निकाल पाएंगे, उसका रियल रूट नहीं होगा। तो हमें समझ में आ गया कि भाई हमारे पास दो केस है। जब डी की वैल्यू हमारा 0 मतलब पॉजिटिव में आएगा, तब हम एक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं। जब डी की वैल्यू 0 आए, तब एक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं। जब डी की वैल्यू मतलब ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे और नेगेटिव में आ गया, तो हम एक्स की वैल्यू नहीं निकाल सकते क्वेश्चन का। तो बस आपका दो केस ऐसा आ रहा है, तो हम इसके बाद सॉल्व करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसको हम थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं, ठीक है ना, और क्वेश्चन को करते हैं। चलो इसको अभी रहने देते हैं, यहाँ पर स्पेस है, उसको कर लेते हैं, फिर आपको और अच्छे से समझ में आएगा। फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या लिखा है, 2x² - 3x। तो पहले कह रहा है चेक करो कि भाई इसका नेचर क्या है, भैया ये रियल रूट है क्या, नॉट रियल रूट है। तो उसके लिए हमें डी की वैल्यू, ये दो केस आएगा तो हमारा रियल रूट है, ऐसा केस आया है, मतलब सॉल्व करने पर नेगेटिव वैल्यू आ गया, तो हमारा नॉन रियल रूट होगा, मतलब उसका हम एक्स की वैल्यू नहीं निकाल सकते, वो रियल रूट नहीं कहलाता है। तो देख लेते हैं, पहले तो हमें डी निकालना है। डी का फॉर्मूला देख लेते हैं, b² - 4ac, ये होता है 4ac, ठीक है। तो हमारा ए की जगह क्या डालेंगे, ए की जगह 2 डालेंगे, निकाल लेता हूँ। बी की जगह क्या डालोगे, -3 डाल देते हैं। एंड सी की जगह क्या डालोगे, 5 डालोगे। मैंने कहा कंपेयर करके डाल लिया, मतलब निकाल लिया। डी इक्वल टू बी की जगह क्या डालोगे, -3 और इसका स्क्वायर कर देंगे, -4। ए की जगह क्या देंगे, 2, सी की जगह 5। देखते हैं क्या आ रहा है, डी इक्वल टू 9 आ गया, ठीक है ना। -4 इसको से इंटू करोगे तो क्या आ जाएगा, जल्दी बताइए, 10 आ जाएगा। d इक्वल टू 9 - 40, और सॉल्व करने पर d की वैल्यू क्या आ गया भाई, क्या आ गया बता सकते हैं, -31। और देखिए d की वैल्यू नेगेटिव में आएगा, तो नो रियल रूट, हम इसके आगे नहीं निकाल सकते। तो यहाँ लिख देंगे नो रियल रूट्स।
इसके आगे सॉल्व करने की बात नहीं कह रहा है कि जब रियल रूट्स एग्जिस्ट होगा, मतलब ये दो ऐसा केस में आया तो हम इसके बाद एक्स वाई की वैल्यू निकालेंगे, अदरवाइज हमारा डी की वैल्यू नेगेटिव में आ गया तो हम इसके आगे सॉल्व नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। तो हमारा सेकेंड क्वेश्चन यहीं पर उतार लेते हैं हमारा। तो ये है 3x² माइनस 4√3x+4। पहले हमें क्या करना है भैया, इसका रियल रूट चेक करना है कि भैया रियल एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कि डी की वैल्यू पॉजिटिव में आ रहा है क्या, डी की वैल्यू 0 में आ रहा है, या डी की वैल्यू नेगेटिव आ रहा है। नेगेटिव आएगा तो इसका रियल रूट नहीं होगा, और 0 से बड़ा या 0 के इक्वल, मतलब डी की वैल्यू 0 के बराबर होगा तो इसका रियल रूट होगा। तो बस हमें पहले क्या करना है, ए की वैल्यू निकाल लेंगे, 3 होगा। बी की जगह हमें -√3 पता है, कंपेयर कर लिया ना, एक्स के साथ जो होता है ए की वैल्यू होता है, एक्स के साथ होता है बी की वैल्यू, और जो एक्स वाई जिसके साथ नहीं होता ना, तो वो किसकी वैल्यू होता है, सी की वैल्यू होता है। अब हमारा डेस्टिनेशन का वैल्यू देखिए, b² माइनस 4ac होता है कि नहीं, यस। अब हमें चेक कर रहे हैं कि भैया रियल रूट है कि नहीं है, देखते हैं। b की जगह हमें -√3, ठीक है, स्क्वायर -4, ए की जगह क्या डालेंगे भैया, ए की जगह हम डालेंगे 3, सी की जगह क्या डालेंगे 4। डियर फ्रेंड देख सकते हैं डी की वैल्यू, इसको सॉल्व करेंगे तो मीन्स 16√3 हो जाएगा। कैसे होगा, इसके साथ 16 हो गया और पॉजिटिव आएगा, बिकॉज क्योंकि हमारा ब्रैकेट के अंदर नेगेटिव होता है एंड पावर इवन का होगा तो हमेशा आंसर पॉजिटिव आएगा। तो इसका 4 हो गया एंड इससे रूट कट जाता है, मतलब रूट कट गया तो क्या बचा, 3 बचा। माइनस इसको इससे इंटू करोगे तो क्या आएगा बताइए जल्दी से, 12 × 4 एज इट इज़। डी इक्वल टू क्या हो गया, इसको इससे इंटू कर दो 48, माइनस इसको इससे इंटू करोगे तो 48, मीन्स यहाँ पर क्या आ रहा है, डी की वैल्यू क्या आ रहा है, 0। 0 आता है तो रियल रियल रूट क्या लिख दो, रियल रूट्स एग्जिस्ट है। तो आगे बोल रहा कि भैया इसके आगे सॉल्व करो। सॉल्व करने का मीन्स हमें बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज कर लेना है भाई। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला देख लेते हैं जल्दी से। तो होता है x इक्वल टू -b प्लस -b² -4ac एंड नीचे क्या लिख दीजिए, 2a लिख दीजिए। इतना लिखने के बाद हम क्या करेंगे, फर्दर यहाँ सॉल्व करेंगे एंड यहाँ पर हम लगा लेते हैं। और डियर फ्रेंड एक चीज़ और लिखता हूँ, इसका एक फॉर्मूला और होता है -b प्लस माइनस, और b² -4 के जगह हम d भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि देख सकते हैं इस चीज़ को हम ये लिख सकते, तो मैंने लिख दिया एंड यहाँ पर 2a, ये दोनों फॉर्मूला सेम है। तो मैं इसको यहीं पर सॉल्व करता हूँ, इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं डियर फ्रेंड। तो x यहाँ लिख दीजिए माइनस, डियर फ्रेंड माइनस तो माइनस डाल दिए, b की जगह क्या डालिएगा, देखिए हमें ऑलरेडी निकाल रखे हैं, b की जगह हमें -4√3 डालेंगे, प्लस क्या भाई, प्लस माइनस, और d की वैल्यू क्या मिला है, 0, अपॉन क्या कर देंगे 2a, ठीक है ना। x इक्वल टू माइनस माइनस होता है प्लस √3, ठीक है ना। यहाँ पर एक चीज़ मैं भूल गया हूँ, देखो ये पोर्शन पूरा 0 हो गया तो 0 रहने दीजिए, 2, और a की जगह क्या डालने के लिए बोल रखा था, 3, तो मैं नहीं डाला था, अब डाल देते हैं। तो 4√3/6, डियर फ्रेंड x की वैल्यू क्या आएगा, इसको काट दीजिए, तो काटने पर आ गया हमारा 2/3√3, ठीक है ना। तो पता है हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हमेशा x की वैल्यू कितने बार लिखते हैं, 2 टाइम। तो एक ये रहा, और सेम चीज़ को हम 2 टाइम लिख देंगे, क्योंकि इससे पहले भी पता था जब d की वैल्यू हमारा 0 आएगा तो x की वैल्यू जो फर्स्ट आएगा उसी को 2 टाइम लिख दीजिए। मुझे पता है कि x की वैल्यू 2 बार लिखना होता है, क्यों, क्योंकि हमारा पावर 2 होता है, तो पावर 2 है तो हमारा x की वैल्यू भी 2 आएगा। इससे जो हमें इंट्रो बोले थे वही चीज़ यहाँ पर कॉन्सेप्ट लग रहा है। एंड थर्ड क्वेश्चन भी देख लेते हैं। चलिए फ्रेंड, तो थर्ड क्वेश्चन हमारा वहाँ दिख रहा ही होगा, फिर से लिख लेते हैं, क्योंकि देखिए लिखने से क्या होता है, हमें क्वेश्चन नहीं भी आ रहा होगा वो आपको समझ में आने लगता है। तो हमारा क्या है, 6x + 3 इक्वल टू क्या डाल दीजिए, 0। तो फ्रेंड पहले क्या करना होता है, हमें चेक करना होता है कि ये रियल रूट्स है कि नहीं है। रियल रूट्स का नियम पता ही होगा, कैसे अभी बताया था। पहले मुझे a की वैल्यू पता कर लेते हैं एंड b की वैल्यू -6 एंड c की वैल्यू क्या होगा, 3 होगा। ये तो आपको पता ही होना चाहिए। एंड पहले हमें d चेक कर लेंगे कि
पॉजिटिव में आ रहा है कि नेगेटिव में आ रहा है या जीरो आ रहा है, जीरो आएगा या जीरो से बड़ा आएगा तो हमारा इसके आगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला लगा देंगे, हमें एक्स की वैल्यू निकालेंगे। बट नेगेटिव डी की वैल्यू नेगेटिव आ गया तो हम एक्स की वैल्यू नहीं निकालेंगे, ठीक है ना। तो फॉर्मूला देखिए डी का -4ac होता है, जी होता है डी इक्वल टू बी की जगह डालेंगे -6 और इसका स्क्वायर कर देंगे -4, ए की जगह क्या डालेंगे 2, सी की जगह 3। डियर फ्रेंड यहाँ पर देख सकते हैं इसका 6 का स्क्वायर 36 और पॉजिटिव में क्यों होगा, क्योंकि मैंने ऑलरेडी आपको बता रखे हैं। इसको इससे इंटू करो तो 6 आ गया, डी इक्वल टू 36 माने इसको इससे इंटू करोगे तो 24 एंड डी की वैल्यू आप देख सकते हैं 36 में से 24 जाएगा तो बचेगा हमारा 12। क्या बचेगा डियर फ्रेंड 12। तो अभी हमने क्या कर दिए, ये डी की वैल्यू निकल गया और डी की वैल्यू पॉजिटिव में आया है, मीन जीरो से बड़ा है तो ये रियल रूट है। और रियल रूट है तो हम क्या करेंगे, बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करेंगे डियर फ्रेंड। देखिए फॉर्मूला क्या होता है, x इक्वल टू -b प्लस माइनस और रूट के अंदर हम क्या लगा देंगे d, क्योंकि पता ही होगा d की जगह हम ये b स्क्वायर माइनस लिखते तो उसकी जगह हम ये यूज़ कर रहे हैं, ठीक। 2a x एज इट इज माइनस b की जगह हम डालेंगे -6 प्लस माइनस d की जगह डालेंगे 12, ठीक है, और लगा देंगे 2 एंड a की जगह क्या यूज़ करने के लिए बोल रखा है हमें 2, तो 2 यूज़ कर लेंगे। डियर फ्रेंड इसको फर्दर यहाँ सॉल्व करते हैं तो हमारा x इक्वल टू माइनस माइनस होता है प्लस, प्लस कर देंगे प्लस माइनस एज इट इज़ 12 एंड यहाँ कर देंगे इसको 4। डियर फ्रेंड यहाँ पर हम 12 को बाहर ला सकते हैं क्या, जल्दी बताइए। तो थोड़ा सा चेक करते हैं ला सकते हैं कि नहीं ला सकते। 6 प्लस मैं 12 को 4 इंटू 2 नहीं लिख सकता, मीन्स 4 इंटू 3 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं डियर फ्रेंड। तो बस इसको सॉल्व और करते हैं, -6/1 एंड 4 को मैं 2 इंटू 2 लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकते हैं डियर फ्रेंड। एंड ये एज इट इज़ लिखा जा रहा है 6 प्लस माइनस। डियर फ्रेंड यहाँ देख सकते हैं 2 का जोड़ी बन रहा है, जोड़ी बनता है तो क्या होता है रूट से, ये रूट से क्या आ जाएगा बाहर आ जाएगा और क्या फंस जाएगा 3 की जोड़ी नहीं बनना तो रूट के अंदर ही पड़ा रहेगा एंड 4 एज इट इज़। अब इसके आगे हम क्या करेंगे, हमें एक बार क्या करना होगा, एक बार हम प्लस ले लेंगे और ये एज इट इज़ लिख देंगे इसके, और एक बार हम क्या करेंगे 6 लेकर और एक बार प्लस लिए हैं तो आप एक बार क्या लेंगे माइनस और डिटो चीज नंबर लिख कर सॉल्व करेंगे डियर फ्रेंड। तो एक्स को यहीं रहने देते हैं, इसको सॉल्व करेंगे 6 प्लस 2√3, तो इसके आगे हम सॉल्व नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। इसको अलग अलग कर दो तो कोई फ़ायदा भी नहीं, तो यहीं रहने देते हैं। ये आपका आंसर हो गया आई थिंक। थोड़ा सा और दिमाग लगाते हैं, कुछ और भी हो सकता है। डिफरेंट यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, अभी दिमाग में आया है कि हम 2 कॉमन ले लें। फॉर एग्जांपल मैं 2 यहाँ से कॉमन ले लूँगा, 2 कॉमन ले लिया, 2 कॉमन लिया तो यहाँ पर क्या बचेगा, 2 के टेबल 6 3 बार में आता है एंड 2 कॉमन ले लिया तो यहाँ √3 बचेगा, ये इससे कट गया, ठीक है। एक्स की वैल्यू 3 प्लस ये आपका आंसर आया, ठीक है ना। अब यहाँ से भी वही सीन, मैं 2 कॉमन लूँगा तो बचेगा 3 माइनस 2, नहीं देखो 2 तो कम लिया तो सिर्फ क्या बचेगा, जल्दी बताइए, √3 बचेगा, ओके। एंड ये इससे कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास क्या आएगा 3 माइनस √3/2, तो ये आपका x की वैल्यू 2 आ गया। अब आपको देख सकते हैं कि हमारे जब d की वैल्यू पॉजिटिव में आएगा तो हमारा डिस्टिनेट वैल्यू आएगा, मीन्स x की वैल्यू 2 आएगा, वो भी दोनों अलग, जो कि आ रहा है चेक कर सकते हैं, ठीक है ना। यही चीज़ जो मैं बताया था इंट्रोडक्शन में, वही पार्ट यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा। जो आप कंटिन्यू आप देख रहे होंगे तभी आपको समझ में आ रहा है, अदरवाइज आप बीच में रुक के देख रहे होंगे तो समझ में नहीं आ रहा होगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप कंटिन्यू देख रहे हैं और अच्छे से। तो देख लेते हैं एक्सरसाइज 4.4 का सेकंड क्वेश्चन। तो सेकंड क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k for each of the following quadratic equation so that they have two equal roots। तो डियर फ्रेंड यहाँ पर आपको मालूम होना चाहिए इक्वल रूट किसका होता है। इक्वल रूट उसका होता है कि जो d की वैल्यू क्या होता है, d की वैल्यू इक्वल टू क्या होगा 0, तभी x की वैल्यू मीन्स इक्वल रूट आता है। तो उससे हमें ये दिमाग में आ गया कि d की वैल्यू क्या होगा, किसके बराबर, 0 की वैल्यू, मतलब 0 की इक्वल होगा। बस यहाँ पर वही दिमाग, क्वेश्चन को फिर से उतार लेते हैं, 2x² प्लस kx प्लस 3 इक्वल टू 0, ठीक है। तो हम यहाँ से क्या करते हैं, कंपेयर करके a की वैल्यू
बी की वैल्यू एंड सी की वैल्यू, ए की वैल्यू हो गया एंड बी की वैल्यू क्या होगा, एक्स के साथ में है के, तो के इक्वल हो गया बी की वैल्यू एंड सी की वैल्यू क्या हो गया 3 एंड यहाँ पर डी क्या करेंगे, डी की वैल्यू हमें 0 दे रखा है, हिंट बोला ना इक्वल रूट कब होता है, जब आपका डी की वैल्यू 0 होता है। बस अब डी की वैल्यू हमें पता है फॉर्मूला बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। डी की जगह हम क्या डालेंगे, 0 डाल सकते हैं क्योंकि हमें बोल रखा है क्वेश्चन में हिंट। बी की जगह क्या डालोगे भैया, बी की जगह के डालेंगे -4, उसका स्क्वायर कर देंगे 4, ए की जगह 2 एंड सी की जगह 3। डियर फ्रेंड क्या करेंगे, 0 इक्वल टू के का स्क्वायर के होगा एंड 4 एज इट इज, इसको इससे इंटू करो तो क्या आएगा 6। अब मैं क्या करता हूँ एंड इसको इस साइड ले आता हूँ, माइनस के स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू, इससे सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा 24, ये इससे कट जाएगा तो के की वैल्यू क्या हो जाएगा 24। बट यहाँ पर के की वैल्यू स्क्वायर की, तो ये स्क्वायर दूसरे देश में जाती क्या, किस चीज़ का रूप ले लेगा, रूट का, किसका रूट का, वो रूट का अपना, मतलब स्क्वायर दूसरे देश में क्या बन जाता है, रूट बन जाता है ना, रूप ले लेता है, ठीक है। एंड के इक्वल टू 24 को मैं कैसे लिख सकता हूँ बता सकते हैं क्या, एंड मैं लिख सकता हूँ 12 इंटू 2 लिख सकता हूँ, ऐसे लिख सकता हूँ। एंड यहाँ पर और देख लेते हैं कैसे लिख सकते हैं डियर फ्रेंड, के की वैल्यू देखिए कितना इजी निकलेगा, मैं 4 इंटू 2 नहीं 3 इंटू 2 नहीं लिख सकता 12 को, और 2 तो एज इट इज होगा एंड यहाँ पर मुझे पता है 4 को मैं 2 मल्टीप्लाई 2 भी लिख सकता हूँ इंटू 2 इंटू 3, तो 4 को मैं ऐसे लिख दिया, 3 यहाँ लिख दिया, 2 वाला इसको पास लिख दिया, और नियम तो पता ही होगा ना, क्या होता है कि जोड़ी बनेगा उस वही बाहर आएगा भैया, बाकी का जोड़ी नहीं बना, मीन 6 एज इट इज रहेगा। तो के की वैल्यू आपको क्या मिला, के इक्वल टू 2√6, ये आपका आंसर हो गया के का। डियर फ्रेंड सेकंड देख लेते हैं, सेकंड में आपको क्या करना होगा, पहले आपको इस क्वेश्चन को क्वाड्रेटिक फॉर्म में बनाना पड़ेगा, जहाँ जो कि हमें यहाँ पर दे नहीं रखा है, तो बना लेते हैं x - 2 इक्वल टू +6, तो हम इसको इससे इंटू करेंगे तो क्या होगा, के एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये इससे इंटू होगा तो 2kx हो जाएगा +6 इक्वल टू 0 हो जाएगा, यस या नो, ठीक है। अब हम क्या करेंगे डियर फ्रेंड, यहाँ पर हम क्या करेंगे, ए की वैल्यू निकाल लेते हैं, ए की वैल्यू हमारा के हो गया, बी की जगह क्या डालोगे बताइए -2k डालिएगा, एंड सी की जगह बताइए 6, ये मैंने डाल दिया। और हमें पता है डी की जगह क्या दे रखा है क्वेश्चन में, डी की जगह हमें बोला 0 पुट करना, इतना चीज दे रखा है। इसके बाद हमें क्या करना है डियर फ्रेंड, जल्दी बताइए, कुछ नहीं करना, हमें फॉर्मूला लगाना है डी का, बी स्क्वायर होता है -4ac होता है, डी की जगह मैं क्या यूज कर सकता हूँ 0, बी की जगह क्या यूज करेंगे -2k स्क्वायर, -4a की जगह क्या यूज करेंगे भाई के, एंड सी की जगह 6। डियर फ्रेंड सॉल्व करते चलते हैं, अब इसको 2 का स्क्वायर 4 होगा एंड के स्क्वायर हो जाएगा। डियर फ्रेंड यहाँ पर देख सकते हैं माइनस ब्रैकेट के अंदर माइनस और पावर क्या इवन होगा, तो आंसर आपका पॉजिटिव में निकलेगा एंड माइनस इसको इससे करोगे तो 24k हो जाएगा, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, इस पोर्शन को इधर ले आता हूँ, -4k स्क्वायर हो गया इक्वल टू -24k। डियर फ्रेंड माइनस से माइनस कट गया एंड के स्क्वायर यहीं रहने देता हूँ, 24k हो गया। डियर फ्रेंड ये 4 दूसरे देश में चला गया, दूसरे देश मीन्स अपने इस साइड देश में मल्टीप्लाई और दूसरे देश में जाते ही डिवाइड हो जाएगा, तो के स्क्वायर इक्वल टू 24/4 लिख दिया। अब 4 के टेबल में 1 1 में आता है और 24 6 बार में आता है, सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व करने पर मुझे मिल रहा है यहाँ पर आंसर, तो ये देखिए के स्क्वायर इक्वल टू 6/k मिल रहा है। डियर फ्रेंड ये के इधर है दूसरे देश में जाएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड, तो के ऐसे डिवाइड हो गया इंटू 6, तो देख सकते हैं ये इससे कट जाए, मतलब ये के 1 है और ये के का 2 है, तो एक के बचा, तो क्या बचा के इक्वल टू क्या मिल गया 6, तो ये आपका आंसर आ गया डियर फ्रेंड। तो हमने यहाँ पर क्या देखे, एक्सरसाइज 4.4 में 2 क्वेश्चन देखे, क्वेश्चन फर्स्ट एंड सेकंड है ना, और इसको आपको अच्छे से करना है। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो लाने वाले, उसमें हम करने वाले हैं थर्ड फोर्थ फिफ्थ, तो सारे कर लेंगे। तो थैंक यू टू वॉचिंग।